अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके डेली बेसिस पर होने वाले ऐसे काम होंगे जो आपके घंटों के काम होंगे और मिनटों में हो जाएंगे और आपकी बहुत सी प्रॉब्लम इस वीडियो की मदद से सॉल्व होने वाली है। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो बैग या हैंड बैग इस तरह के ज़रूर लेकर जाते हैं और हमारे साथ बच्चे अगर हों तो हमारे बैग्स को इस तरह से खोलते बंद करते रहते हैं, जबकि हमारे इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट पेपर्स या कार्ड्स या पैसे भी होते हैं जो कि गुम होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और बच्चों को हम रोक भी नहीं सकते। तो हम इसका क्या एक हल निकाल सकते हैं कि बच्चे इसको ओपन ही ना कर सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है जो कि अक्सर ही हमारे साथ होती है सफ़र में। तो आपने इस सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से ज़िप पर लगा देना है। जो ज़िप का ओपन वाला एरिया होता है उसको हमने क्लोज़ कर देना है और क्लोज़ करने के बाद उसकी बैक साइड पर कुछ इस तरह से हमने ज़िप को टाई कर देना, सेफ्टी पिन को टाई कर देना है और आप देखेंगे कि बच्चे इसको बिल्कुल भी नहीं खोल सकेंगे और हमारे पैसे, हमारे कार्ड और हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें इस बैग के अंदर सेव रहेंगी और बच्चे भी इससे खेलते रहेंगे। तो चले आए, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बहुत ही अमेजिंग टिप है और ये भी बैग के हवाले से है। हम जब बाहर जाते हैं ग्रोसरी के लिए या किसी भी काम के लिए तो इस तरह की वाटर बोतल ज़रूर साथ लेकर जाते हैं और जब हम इसे बैग के अंदर रख लेते हैं तो अक्सर इसके नीचे गिरने का ख़तरा होता है और इसके लीकेज होने का भी ख़तरा होता है, जिससे हमारी बैग में रखी हुई चीज़ों के वेट होने का भी बहुत ही ख़तरा होता है। ऐसा हम क्या करें कि हमारी ये बोतल नीचे ना गिरे और हमारी चीज़ें, हमारे बैग गीले ना हों और ये बोतल लीक भी ना हो। तो इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा हल निकाल सकते हैं कि इस तरह की जो रबर बैंड होती है ये अक्सर ही हमारे घर में मौजूद होती है और ये हमने ले लेनी है और इसको हम जो हमारा बैग का साइड वाली लॉन्ग वाली बैंड होती है उसके हुक में इसको इस तरह से टाई कर लेना है और फिर इस तरह से बोतल के अंदर इस तरह से इसको गुजार देंगे और आप देखेंगे कि हमारी बोतल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बैंड हो जाएगी। अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी क्योंकि इसके लिड के अंदर हमारी रबर बैंड फंस चुकी है और अब ये नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली। तो बहुत ही आसान हल है। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी टिप मेरी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लैपटॉप को ऊपर की तरफ से डेली साफ़ करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि ये कितना गंदा है और इसके ऊपर कितनी डस्ट जो है वो जम चुकी है और पैचेस पड़ चुके हैं। आज हम इसकी डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। हमने 2 कॉटन बड्स ले लेने हैं क्योंकि ये हर बटन के अंदर जाएंगे और क्लीनिंग अच्छे से करेंगे और साथ यहाँ पर मैंने नेल पॉलिश रिमूवर ले लिया है जो कि बहुत ही क्लीनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है और हमने नेल पॉलिश रिमूवर इस कॉटन बड के ऊपर लगा लेना है और हर बटन के अंदर अंदर इसको इस तरह से फेरेंगे और आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा मैल कुचैल और बहुत ज़्यादा डस्ट इससे हमारी रिमूव होगी और हमारा लैपटॉप बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। आप ये टिप ज़रूर करके देखिएगा और आप देखेंगे कि आपका लैपटॉप बिल्कुल न्यू हो जाएगा और आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे। हर बटन के ऊपर भी आप इसको फेर सकते हैं नेल पॉलिश रिमूवर के साथ और आपके बटन के ऊपर जो मार्क्स बने हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स बने हुए हैं, वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होने वाले। तो आप इसकी मदद से बहुत ही अच्छी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं लैपटॉप की। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा नेल पॉलिश रिमूवर लगाती जा रही हूँ और अभी मैंने एक ही बटन को साफ़ किया है और आप देख रहे हैं दोनों साइड से कॉटन बड कितना गंदा हो गया है और इतनी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर से निकली है। हालांकि हम सोच रहे होते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप को क्लीन कर सकते हैं और बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाता है और आप देख रहे हैं कॉटन बड के ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट और कितनी ज़्यादा मैल जो है वो निकली है और बहुत ही इजीली हम इसको क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हम डेली बेसिस पर इस तरह के टूथब्रश को यूज़ करते हैं और इनसे अपने टीथ को क्लीन करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इनको भी क्लीन करने की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर भी टूथपेस्ट कभी फंस जाती है, कैविटीज़ फंस जाती हैं और ये भी गंदे होते रहते हैं और इनको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है।
अच्छा तो ये हो कि आप इनको मंथ के अंदर या 2 मंथ के अंदर एक बार चेंज कर लें, या अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप इनकी डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास में ले लिया है विनेगर, और साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है जो हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, वो ऐड कर देंगे, और साथ ही यहाँ पर मैं गर्म पानी ऐड कर दूँगी। इससे हमारे टूथब्रशेस की बहुत ही ज़बरदस्त डीप क्लीनिंग होने वाली है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैंने ब्रशेस की जो ब्रशेस वाला पार्ट होता है वो इस पानी में डिप कर दिया है, और हम इसी तरह से डिप रहने देंगे जब तक कि पानी अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने इसी तरह से डिप कर दिया था, और थोड़ी देर बाद आकर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद आपने इसको निकाल लेना है ब्रशेस को, और आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे डीप क्लीन हो जाएंगे। जो भी कैविटीज़ इसके अंदर होगी अच्छी तरह से निकल जाएगी, और इनके ब्रशेस और इनकी हुड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन हो जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हमने एक प्याज ले लिया है, और इस प्याज को मैं कट करके इस पॉट के अंदर डाल दूँगी। रफली चॉप करके हमने इसके अंदर डालना है। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके कैसे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने रफली चॉप करके प्याज इस पॉट के अंदर डाल लिया है, और यहाँ पर अब एक और इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम डालने वाले हैं। यहाँ पर मैं चाय की पत्ती डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर हम इस एक प्याज में डाल देंगे, और साथ ही इसमें 2 से 2.5 कप यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी रेडी होने वाली है, और आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम इस पॉट को रख देंगे स्टोव पर, और फ्लेम को ऑन कर देंगे, और इसको जब तक पकाएंगे कि इसमें आधा कप पानी रह जाए। तो इस मिक्सचर को हमने इतना पकाना है कि हमारा 1.5 कप पानी ड्राई हो जाए और आधा कप रह जाए। तो ये देखें ऑलमोस्ट आधा कप पानी रह गया है, और प्याज और पत्ती अच्छी तरह से पक चुकी है। और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक टी स्ट्रेनर लिया है, और इसकी मदद से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, और जितना भी अरोमा होगा प्याज के अंदर उसको दबा दबा कर मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा निकाल लिया, और यहाँ पर अब मैंने एक स्प्रे बोतल ली है, और इसके अंदर हम इसको भर लेंगे। आप इसको अपने बालों में लगाएं, बालों की रूट्स में स्प्रे करें, और आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही मैजिकली ग्रो करेंगे और बहुत ही शाइन करेंगे, और चाय पत्ती से आपके जो ग्रे हेयर होंगे वो भी नज़र नहीं आएंगे। ले आए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इस तरह के स्वेटर और जैकेट्स को किस तरह से फ़ोल्ड करें। तो ये देखिए हमने इसको ईजीली फ़ोल्ड कर लिया है। जिस तरह से हम शर्ट को फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और ऊपर से जो इसका हुड होगा उसके अंदर सारी जैकेट को इस तरह से डाल देंगे, और जो हमारी जो लेस बचती है नीचे की तरफ उसको इस तरह से टाई कर देंगे। और आप देखेंगे कि कितना इजीली हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और छोटी सी स्पेस में ये हमारी इतनी बड़ी जैकेट आ जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी एक फोल्डिंग टिप है आपके लिए कि हम जीन्स को किस तरह से फ़ोल्ड करके रखें, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस लेती है और हमें इसको फ़ोल्ड करना भी बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले आप जीन्स को इस तरह से अंदर की तरफ टाई करें, और दोबारा से इसको इस तरह से फ़ोल्ड करें, और कुछ इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लें। देखिए कितनी छोटी सी जगह पर, कितनी छोटी सी स्पेस पर ये हमारी जीन्स आ जाएगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए। अक्सर हमारे शूज़ों में से बहुत ही बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है जब इनको हम इसी तरह से यूज़ करते रहते हैं और इनकी क्लीनिंग नहीं करते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ। आपने ले लेना है बेकिंग सोडा, जो कि सोडा हम क्लीनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस सोडे को हमने शूज़ के अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से अंदर स्प्रेड कर देंगे। 1 मिनट के लिए आपने इसको स्प्रेड कर देना है, और
दोबारा से इसको इस तरह से निकाल लेंगे और दूसरे शूज़ में डालेंगे। दूसरे शूज़ में डालकर भी इसको आपने निकाल लेना है और आप देखेंगे कि शूज़ के अंदर से स्मेल आना बंद हो जाएगी और ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे और बैड स्मेल से भी हमारी जान छूट जाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है और टिप है आप सबके लिए, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त टिप है आप सबके लिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे पास इस तरह की सेफ्टी पिन होती हैं तो इनको यूज़ करने के बाद इनके जो आगे की तरफ से पिन होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और जब हम इनसे किसी भी क्लॉथ के ऊपर लगाते हैं तो हमारे क्लॉथ के धागे निकल जाते हैं। तो इनको शार्प करने के लिए आपने कोई सी भी टी स्ट्रेनर ले लेना है और इसके ऊपर कुछ इस तरह से हम इसको रफली चलाएंगे और आप देखेंगे कि इसका जो कॉर्नर होगा आगे से वो शार्प हो जाएगा और हमारे कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होंगे और हिजाब वगैरह बिल्कुल ठीक से हम कर सकेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह का ग्रेटर अक्सर हम जब यूज़ करते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है या बहुत ही हार्डली हमें इसके साथ ग्रेट करना पड़ता है। तो इसको शार्प करने के लिए आपने कोई भी कप ले लेना है और उसकी बैक साइड से हम इसको कुछ इस तरह से चलाएंगे। तो इस तरह से चलाने से हमारा जो ग्रेटर होगा वो बहुत शार्प हो जाएगा और अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। आपने इसको रैंडमली इसी तरह से 5 से 10 मिनट के लिए चलाना है और ये आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा और बिल्कुल शार्प हो जाएगा। ये तरीका आप किसी भी सीज़र या नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, काम करने के साथ साथ हमारे हाथों पर ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है और आगे से नेल्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसका आज आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त हल बताने वाली हूँ और बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप इसको घर पर कर सकते हैं और अपने हाथों को नरम और मुलायम बना सकते हैं, जो कि हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों से ही करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लेमन ले लिया है और साथ ही हम ले लेंगे टूथपेस्ट। आप कोई सी भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हम लेमन के ऊपर लगाएंगे और इसे अपने हाथों पर रब करेंगे। लेमन को स्क्वीज़ करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और टूथपेस्ट को इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे और आप देखेंगे कि टूथपेस्ट और लेमन बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का काम भी करेगी। हमारे हैंड्स जो हैं वो नरम और मुलायम भी हो जाएंगे और ब्राइट भी हो जाएंगे और इनकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आपने ये सब प्रोसेस करने के बाद कोई भी वेट क्रीम लगा लेनी है हैंड्स पर और आप देखेंगे कि हैंड्स का टेक्सचर इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि पहले से बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हैंड्स को वॉश कर लिया है और आप इस तरह से इनको टच करेंगे तो बहुत ही आपको नरम और मुलायम लगेंगे। आई होप ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें कर्टन को कुछ इस तरह से बाइंड करना पड़ता है, कभी फ्रेश एयर के लिए और कभी सनलाइट के लिए। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि हम इसको कुछ इस तरह से बाइंड कर सके। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह की बैंगल्स होती हैं जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं या इनको फेंक देते हैं, जो कि हमारे यूज़ में नहीं होती, ओल्ड हो जाती हैं या इनके कलर्स वगैरह फेड हो जाते हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कर्टन को इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। इसको कर्टन को हमने इस तरह से पकड़ लेना है और बैंगल को कुछ इस तरह से इसके अंदर लगाएंगे और बैक साइड से इसको क्लिक कर देंगे और टाई कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा कर्टन फैंसी तरीके से टाई हो जाएगा और आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर हमारे सिंक का पाइप इस तरह से ब्लॉक हो जाता है जिसे खोलना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है। आज इस स्प्रे की हेड से हम इसको बहुत ही इजीली खोल सकेंगे और आप देखेंगे कि ये मैजिकली ओपन हो जाएगा और पानी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाने लगेगा। आपने सबसे पहले इस तरह से पानी भर लेना है सिंक में और उसके बाद हमने ये स्प्रे बोतल का हेड लेना है और इसको इस तरह से एक एक सुराख के अंदर डालेंगे और इसको स्प्रे करते जाएंगे और आप देखेंगे कि नीचे की तरफ से भी ये पुश होगा और ऊपर की तरफ से भी बहुत ही डस्ट और गंदा पानी आएगा।
तो इस तरह से हमारा पाइप बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने एक एक होल के अंदर इसको डालना है स्प्रे हेड के पाइप को, और इस तरह से इसको स्प्रे करते जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत ही मैजिकली ये ओपन होने वाला है। तो आपने इसको 5 मिनट तक इसी तरह से करना है जब तक कि पाइप ओपन ना हो जाए, और कुछ इस तरह से भी पाइप को पुश करेंगे ताकि जो भी कचरा हो इसके अंदर वो चला जाए और ये ओपन हो जाए। तो ये देखें 5 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से पानी जाना शुरू हो जाएगा। ये तरीका मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल रहा है। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि ये पाइप खुद ब खुद ओपन हो जाए, लेकिन इस तरीके से ये बहुत ही ईज़िली ओपन हो गया है।